हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अंकित प्रजापति में। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं एसएससी रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी यानी कि लोको पायलट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सब के लिए। रेलवे के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यूपी ट्रिपल एससी और जितने भी स्पेशली साइंस से जुड़े हुए एग्ज़ाम हैं सभी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का टॉपिक है लाइट एंड मिरर पार्ट 2। प्रकाश तथा दर्पण का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन किए थे। पहले पार्ट में क्या था, हमने 25 क्वेश्चन किए थे। ये है पार्ट 2। चलो आइए इसमें शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? निम्न में से कौन वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। ए आंसर होगा अवतल दर्पण। मैंने इसके बारे में, अवतल दर्पण के बारे में पहली क्लास में बताया हुआ है। जिस किसी ने हमारी पहली क्लास नहीं देखी वो पहली क्लास देख ले। उसमें क्या है, सभी क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, कब प्रतिबिंब बनाता है, कहाँ पे प्रतिबिंब बनाता है। उसमें क्या है, सब चीज़ है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है रेलवे के लिए। रेलवे के एग्ज़ाम में आने के 90% चांस है इसके, ये मान लीजिए। 101% एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा इन दोनों क्लास में से मिला के। नंबर 2, प्रकाश के छोटे छोटे कणों को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रकाश के छोटे छोटे कणों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन। प्रकाश के छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है? फोटोन। अब ये फोटोन क्या होता है, ये आप सबके लिए क्वेश्चन है। ये कमेंट बॉक्स में बताएं कि फोटोन क्या होता है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। निम्न में से किस घटना से पता चलता है कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है? निम्न में से किस घटना से पता चलता है कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है? आंसर क्या होगा इसका? फटाफट जवाब दो। आंसर होगा इसका क्या? आंसर होगा आंसर नंबर सी, ध्रुवीकरण। ध्रुवन से पता लगता है। किससे पता लगता है? ध्रुवन से। ध्रुवन से क्या पता लगता है कि प्रकाश तरंग कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। अब ध्रुवन क्या होता है? ध्रुवन से कैसे पता लगता है? ध्रुवन होता है कि प्रकाश किरण को जो है वो पूरा फैल कर आता है, चारों दिशाओं में फैल कर आता है। तो ध्रुवन क्या करता है? उसे एक वर्णी प्रकाश बना देता है। एक वर्णी प्रकाश, एक ही दिशा में प्रकाश की गति कराता है। वो प्रकाश के संचरण की दिशा क्या करता है? वो एक ही दिशा में करता है। प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत जो होता है उसका निर्गत होता है। व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण होता है दो तरंगों का मिलना। व्यतिकरण होता है दो तरंगों का मिलना। विवर्तन, विवर्तन क्या होता है? किसी भी चीज से टकरा के प्रकाश का मुड़ना। प्रकाश का मुड़ना, किसी भी तीक्ष्ण किनारे से मुड़कर प्रवेश करना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। और अपवर्तन, अपवर्तन में मैंने बताया था तुमको क्या होता है? टकरा के प्रकाश का वापस आना। सॉरी, किसी भी दूसरे माध्यम में टकरा कर जाना। जैसे वायु से जल में जाना, वायु से प्रकाश किरण का जल में जाना क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव सबसे पहले खोजा था। यह एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एसएससी में आया हुआ है। प्रकाश विद्युत प्रभाव सबसे पहले किसने खोजा था? ये सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले किसने खोजा था? ये जो है सभी का गलत गया था, क्योंकि ये दो क्वेश्चन है रिलेटेड, बिल्कुल सेम से। तो ये दोनों है। इसका आंसर क्या है? ए, हर्ट्ज ने। किसने खोजा था? हर्ट्ज ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? हर्ट्ज ने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 4 और 5 को एक साथ देखो। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को क्या करो? एक साथ देखो। क्या है 4, 5? प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव सबसे पहले खोजा था किसने?
हर्ट्ज ने। एक क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम किसने दिया था, आइंस्टीन ने। क्या है इसका आंसर, आइंस्टीन ने। नियम किसने दिया था, आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने क्या नियम दिया था प्रकाश विद्युत प्रभाव का, आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी 5 नियम दिए थे, जिसमें मैं प्रकाश विद्युत प्रभाव ही समझा रहा हूँ कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी धातु के पृष्ठ पर डाली जाती है, किसी भी धातु के पृष्ठ पर डाली जाती है, लेकिन उसकी क्या हो, फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, यानी कि उचित आवर्ती का उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच होनी चाहिए। जब भी हम किसी भी प्रकाश किरण को किसी भी धातु पर डालते हैं तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं। तो यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसे खोजा सबसे पहले किसने था, हर्ट्ज ने। इसका नियम किसने दिया था, आइंस्टीन ने। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ में आ गया। ठीक है, नंबर 6, किसी अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। किसी अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। इसका आंसर अभी बताया मैंने ऊपर, क्या कहलाता है, विवर्तन। क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। इसका ऑप्शन क्या है, बी सही है। नंबर 7 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश का 7 विभिन्न रंगों में फैलना क्या कहलाता है। प्रकाश का 7 विभिन्न रंगों में फैलना या विभाजित होना क्या कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण बोलते हैं जिसे, विक्षेपण या परिक्षेपण। क्या कहलाता है, विक्षेपण या परिक्षेपण। विक्षेपण या परिक्षेपण क्या होता है, प्रकाश का 7 रंगों में या विभिन्न रंगों में फैलना या विभाजित होना क्या कहलाता है, विक्षेपण या परिक्षेपण कहलाता है। इसमें है विवर्तन। विवर्तन मैंने बताया, अभी किसी बारीक किनारे से टकरा के प्रकाश मुड़ के चला जावे तो वो क्या कहलाता है, विवर्तन। अपवर्तन क्या कहता है, किसी के अंदर प्रवेश करता है, जैसे सूरज से आ रहा है और जल में चला गया, या फिर किसी कांच के, जैसे खिड़कियां लगी होती हैं, खिड़कियां कांच की खिड़कियां होती हैं, उसके अंदर से पार कर गया, वो क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। व्यतिकरण क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है जहाँ 2 तरंगों का संगम होता है, जहाँ भी 2 तरंगें मिलती हैं वो क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। वो क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए, कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाती है। कौन सी घटना, अच्छा ये कण प्रकृति क्या होती है, तरंग प्रकृति क्या होती है, ये मैंने पिछली क्लास में बताया है। इसके सारे क्वेश्चन हैं A to Z पिछली क्लास में। तो जिस किसी भाई ने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी, पहले वो पिछली क्लास को देखे और फिर इसके बाद जो है इस क्लास को। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, कृपया करके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नंबर 7, कौन सी घटना प्रकाश की कौन सी घटना जो है कण प्रकृति को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। सी, कॉम्पटन प्रभाव। सी क्या है, कॉम्पटन प्रभाव। डी, प्लांक का क्वांटम या फोटोन सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम या फोटोन सिद्धांत। ई, युग्म उत्पादन। ई, युग्म उत्पादन। या एफ, उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा इसका, एफ, उपयुक्त सभी। अब इन्हें समझ लो क्या होता है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश कण है। क्या कहा था, न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश कण है और अपना एक सिद्धांत दिया था, कणिका सिद्धांत। तो इससे पता लगता है कि प्रकाश कण है। एक प्रकाश विद्युत प्रभाव अभी बताया मैंने इससे पहले क्वेश्चन में कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है कि किसी भी धातु पर, मान लीजिए लोहा ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, लिथियम ले लीजिए, क्या करिए उन पर प्रकाश किरण डालिए, उसी की लोहे की आवृत्ति के अनुसार डालिए। अगर लिथियम लिया है तो लिथियम की आवृत्ति के अकॉर्डिंग उसे प्रकाश डालिए, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव देखा ही होगा आपने। कॉम्पटन क्या होता है, कॉम्पटन पंप आते हैं ना, पंप,
अरे टुल्लू पंप के जो पंप आते हैं ना, वे कॉम्पटन प्रभाव पे ही होते हैं, कॉम्पटन के ही होते हैं वे, ठीक है, वे उसी के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। डी प्लांक का क्वांटम या फोटोन सिद्धांत। अब फोटोन या क्वांटम सिद्धांत बताया था मैंने, क्या होता है, प्रकाश का छोटे छोटे बंडलों या पैकेट के रूप में चलना क्या कहलाता है, क्वांटम या फोटोन कहलाता है। प्रकाश का छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों में चलना क्या कहलाता है, क्वांटम कहलाता है या फोटोन कहलाता है, ठीक है। इसे इसका सिद्धांत कितने दिया था, प्लांक मैक्सवेल ने। युग्म उत्पादन। अब युग्म उत्पादन क्या होता है, जब हम किसी भी नाभिक पर, देखो अब यहाँ क्या है, अब है नाभिक, जब हम किसी भी नाभिक पर क्या करते हैं, मंद गति के न्यूट्रॉनों की बौछार करते हैं, तो उससे क्या होते हैं, उससे दो नए क्या होते हैं, तत्व उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे आपने देखा हो नाभिकीय विखंडन की क्रिया सुनी हो, नाभिकीय विखंडन, तो वो क्या होता है, युग्म उत्पादन पे होता है, ठीक है। आइए नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति को दर्शाती है, कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति को दर्शाती है, व्यतिकरण, विवर्तन, अपवर्तन, वन विक्षेपण, ध्रुवन या उपरोक्त सभी, या उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। देखो ऊपर क्या है, कण प्रकृति, नीचे क्या है, तरंग प्रकृति। ये पहली वीडियो में भी बताया था मैंने कि प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है, द्वैत प्रकाश, द्वैत प्रकृति होती है, एक कण की और एक तरंग की, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगर हम इंद्रधनुष के रंगों को मिश्रित करते हैं, यदि हम इंद्रधनुष के रंगों को मिश्रित करते हैं तो हमें कौन सा प्रकाश प्राप्त होगा। जी हाँ, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। कौन कौन से, VIBGYOR यानी कि विभ्योर। ये चीज़ मैं अगले उसमें बताऊंगा, अगली जो क्लास होगी हमारी वो किसकी होगी, इंद्रधनुष की होगी, ठीक है। तो इसमें आइए, ऑप्शन नंबर ए गुलाबी रंग, बी भूरा प्रकाश, सी रंगहीन प्रकाश, या डी काला प्रकाश। क्या होता है, भूरा प्रकाश, जिसे श्वेत प्रकाश बोलते हैं। क्या होता है, श्वेत प्रकाश, भूरा प्रकाश। क्या क्या होता है, श्वेत प्रकाश। वैसे इसे अगर ऑप्शन में भूरा नहीं है तो आंसर क्या होगा फिर, रंगहीन प्रकाश, क्योंकि उसका कोई रंग नहीं होता, उसका कोई क्या होता है, रंग नहीं होता। जैसा हम देखते हैं ना, अरे प्रकाश की किरण, सूरज की प्रकाश की किरण को देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रंगहीन प्रकाश। वैसे कहते हैं उसे श्वेत प्रकाश। जब हम उसमें कहा भी जाता है, थ्योरी में क्या स्पष्ट होता है कि जब हम किसी भी धातु पर, या प्रिज्म ले लीजिए, जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण डाली जाती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और श्वेत प्रकाश को ही क्या कहते हैं, रंगहीन प्रकाश। अगर भूरा प्रकाश जो है, वाइट, देखो वाइट में और श्वेत में अंतर है थोड़ा यहाँ पे। वाइट तो केवल वाइट हो गया, सफ़ेद हो गया, और श्वेत का मतलब हो गया 7 रंगों का मिश्रण। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, रंगहीन प्रकाश भी कर सकते हैं, इसे भूरे को हटा भी सकते हैं। तब अगर ये भूरा वाइट प्रकाश के लिए है तो ये आंसर नहीं है, फिर क्या होगा, रंगहीन प्रकाश के लिए। लेकिन अगर ये भूरा श्वेत प्रकाश के लिए है तो आंसर क्या होगा, भूरा प्रकाश, ठीक है। नंबर 10, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, प्रकाश किरण को एकत्रित करने में, ये प्रकाश कोई नहीं है, ये प्रकाश किरण है। प्रकाश किरण को एकत्रित करने में, या प्रकाश किरण को फैलाने में, या सी दोनों में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा प्रकाश किरण को एकत्र करने में, ए। क्या होगा आंसर, क्या होगा, प्रकाश किरण को एकत्र करने में, सही है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।